नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा में आज हम फिर से शिक्षा सेक्टर पर बात करेंगे। शिक्षा सेक्टर जो कि पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर कई तरह के बदलाव लाए गए हैं और हाल में स्कूलिंग कैलेंडर जो अप्रैल 2022 में ख़त्म होना था उसे दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच कुछ बच्चे पेनलाइज न हो उम्र और क्षमता यानी कैपेसिटी के मद्देनज़र उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट करने और पिसाक तथा एससी एवं एचएससी की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए मौका दिया जा रहा है। बेशक ये अभिभावकों की मांग पर आधारित हैं, तो ये किस तरह से किया जाएगा, प्रक्रियाएं क्या होंगी, आज की चर्चा में हम इन सब पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री निरंजन बिगन। श्री निरंजन बिगन जी नमस्ते। नमस्ते। प्रोग्राम में तो हर स्वागत बातें। धन्यवाद। इस सब बदलाव आनल जाता लगातार शिक्षा सेक्टर में और हाल में अभी कैबिनेट की बैठक में इस सब फैसला नवा फैसला लेवल गल बा। हमने की बतावा कौन चीज सोच के इस सब करल जाता। देखा पूरा जनता जानता कि कोविड के कारण जैसे भी तू बोला जा हमनी के शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आल बा और हमनी के परिस्थिति के अनुकूल अपन अपन नीति अपनाए के पड़ल बा। एगो समय रहल जब सब स्कूल के बंद करे के पड़ल, फिर हमनी स्टागर्ड मोड में लड़का लोग के पढ़ाई जारी रखनी जा, फिर हमनी ऑनलाइन के द्वारा कक्षा चलैनी जा और जैसे आरंभ में निर्णय लेवल गए रहल हमनी के जो तीसरी अवधि है जिसे troisième terme बोलीला जा वो समाप्त होवे के रहल अप्रैल में। लेकिन ई भी ध्यान में देवल गल कि शायद कोनो लड़का के पूरा अवसर नहीं मिलल बा जितना चीज ओके सीखे के चाहत, तो ई सब बात में ध्यान रख के वो लोग के जो अवधि बा जो एकेडमिक ईयर है अप्रैल से लेकर के ओके नवंबर तक ओके बढ़ा देवल गल बा। तो इससे हमनी के लड़का के एगो अवसर मिली, कारण कि हमनी के नहीं भूले चाहला लेकिन बंद होता ऑनलाइन जाता ही सा स्टागर्ड जाता ही सा है सब प्रक्रिया में समय भी जाता, लड़का लोग के उम्र भी जाता, तो लड़का लोग के जो बौद्धिक शक्ति है जो कि जो इंटेलिजेंस हम लोग के जो विकास होता डेवलपमेंट होता उस सब के ध्यान में रख करके तब 2-3 गो नवा चीज आनल गल बा जिससे कि वो लोग के विकास के साथ साथ वो लोग सकें जा कदम बढ़ा के चले, वो लोग के विकास भी होई और शिक्षा में जितना कुछ वो लोग के प्राप्त करे चाहेला में वो लोग भी नहीं खोयन जा बहुत। बेशक काहे कि जब एक पूरा साल के विस्तार करल गल बा त लड़का के भी उम्र जैसे कि बोला वो बढ़ता तो आप लोग अवसर देवत हो जा जिसमें लड़का लोग सकें जा प्रमोट होई। तो सबसे अगते हमनी प्राथमिक स्कूल पर आविला जा तो देखत हैं जा कि ग्रेड 1 के कुछ लड़का लोग के आप लोग ग्रेड 2 में प्रमोट करत हवा जा, थोड़ा सुन बताओ हमने के। ग्रेड 1 के लड़का लोग अभी जो ग्रेड 1 में होन जा वो लोग के ग्रेड 2 में भेजे खातिर ओके प्रमोट करे खातिर 2 गो मूल बात बा। एक तो सबसे पहले माता पिता लोग जेकर लड़का लोग अभी ग्रेड 1 में होन जा जिसको हमने फर्स्ट बोला जा जे ओ लोग के बुझाई कि ओ लोग के लड़का तैयार बा औसन ओकर में क्षमता बा उस सकी जोन ग्रेड 2 के जोन प्रोग्राम बा ओकर जोन करिकुलम बा उस सकी ओके प्राप्त करे ओके समझे तब वो ऐसा एगो मांग करी ई एगो। और दूसर बात यह कि है सब लड़का लोग के नहीं है जोन लड़का 1er janvier 2015 से लेके 31 मई 2015 तक 2015 तक के है जोन अवधि के बीच के लोग के जन्म होल बा ओ लोग के ई मौका देवल जाए। मतलब कि जे लोग 7 साल के हो जायन चा हाँ। वो लोग खातिर ई एप्लीके होवेला। हाँ, नहीं तो अगर एगो सामान्य स्थिति लेती जा हमनी अगले बरिस हमनी वो लोग के दूसरी कक्षा में देती तो कोई के 8 साल भी हो जात ज़्यादा भी हो जात तो वो लोग के लिए उतना सही नहीं हुआ, तो ई कारण ई निर्णय लेवल गल बा। और हैजा परी लोग के ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जाए खातिर एगो मूल्यांकन भी करल जाए। हाँ, सबसे पहले
वो लोग खातिर एगो अपग्रेडिंग करिकुलम तैयार करल। मतलब वो लोग के एगो विशेष, सबसे पहले वो लोग के हाई छात्रवन लोग के वो लोग के अलग एगो ट्रेनिंग देवल जाए, वो लोग के एगो अलग तैयारी होई, वो लोग के एगो एगो अलग प्रोग्राम तैयार होई वो लोग खातिर। और वो लोग मान लीजिए एगो ब्रिजिंग द गैप एखा होता ना, थोड़ा सा वो लोग के जोन ग्रेड 2 में जोन चीज वो लोग सकियन जा सीखे, वो लोग के स्तर जाने खातिर देखे कि वो लोग सकियन, वो लोग के समझ बूझ सकियन जा वो लोग ग्रहण करे, और अच्छी तरह से वो लोग सकियन जा वो लोग के विकास होई, तब ई सब ट्रेनिंग एगो वो लोग के तैयारी होई। और ई कारण ई खातिर वो लोग के अध्यापक रही। और जब हाई प्रोग्राम समाप्त हो जाए तब जा करके मूल्यांकन के बात हुई। तो इस सब लेका के सकब जब बोले कि एगो विशेष कक्षा में डालल जाता, हाँ। और विशेष पढ़ाई भी, ई पढ़ाई शुरू हो गल बा। अभी जोन लड़का जोन गुप्ताज के हवन जा, जैसे हमने बोलनी जा, तो वो लोग के एगो अलग कक्षा में रखल जाए, कारण कि वो लोग जोन प्रोग्राम स्वीव करियन जा, और हमनी के जोन बाकी लड़का लोग बा जोन हाउ दातवाक जोन अभी हम बोलनी है ओकर से बात के हवन जा जय से इधर, तो वो लोग के लिए है लागू नहीं हुई। ई परीक्षा कब हुई? नहीं, ओके परीक्षा नहीं बोला जा, जब मूल्यांकन, परीक्षा बोले तो हाँ बहुत evaluation। बड़ा, हाँ लड़का भी बोलबा परीक्षा, तभी लड़का डर जाए, बोली पुनः एग्जाम है नहीं, एगो एवैल्यूएशन हुई। और ई एवैल्यूएशन जोन तू परीक्षा के रूप में बोलत बा, जोन मूल्यांकन हुई, ई ऐसा नहीं हुई कि एगो फॉर्मल लड़का बैठ के नहीं ऑब्जर्व, अनेक तरीका बा, अनेक मेथोडोलॉजी बा, अनेक विधि है ऑब्जर्वेशन करियन से, देखियन से लड़का कैसे रेस्पॉन्ड करता, ओकर प्रतिक्रिया कैसे बा, कैसे लड़का बतियाता, कैसे प्रश्न के उत्तर देवता, अनेक तरीका स्थापित करल जाए ई मूल्यांकन करे खातिर। ई कोनो एगो रिजिड ऐसा नहीं रही कि मान लो जैसे हमने के लड़का लोग के चाह समझे कि एगो जब बोलते जाए एगो इवैल्यूएशन तो वो एगो एग्जामे खाने होई, जैसे हमने एग्जामे सोचत हैं जा नहीं एकदम, क्योंकि हमने के लड़का के उम्र हमने के समझे चाहला, तो ई एगो एवैल्यूएशन के रूप में हमने लिया। और ग्रेड 2 में प्रमोट करल जाए मई महीने में। हाँ, जब वो लोग ग्रेड 2 में मई महीने में, ओकर बाद में जब देखल जाए कि वो लोग तैयार हवन जा, तब वो लोग के भेजल जाए। अब तब वहाँ से जो नियमित रूप से वो लोग अपन प्रोग्राम चलाइए जा, ताकि अगले साल 2023 में जब नए सिरे से हमने के नॉर्मल जैसे पहले रहल, तब वो लोग ग्रेड 3 में वो लोग प्रवेश करिए। विलम्ब रहल बाते, गाप रहल बाते, हाँ, ई तरह से ओके पाटल जा सके। हाँ, तो ई है एगो तरीका है जोन खाई बा बीचवा में वो लोग ओके पाट के, जब लड़का के जो नॉर्मल मतलब जो सामान्य स्थिति में रहत, तो हाउ स्थिति में फिर से चलाई। तो स्कूलों में किस तरह से इसका स्वागत किया गया है, चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट याचना मिश्रा के साथ। सभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। कई महीने बाद शिक्षा मंत्रालय पहले वाला स्कूली कैलेंडर दोबारा लागू कर रहा है। बच्चों को समय से पहले अपने अभिभावकों की अनुमति पर सालांत की परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, अब वो 5 दिन स्कूल आ पा रहा है। अध्यापकों के लिए पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो ग्रेड 1 के बच्चों को ग्रेड 2 में प्रवेश करने का मौका दे रही है। बच्चे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर ग्रेड 1 में 7 साल के होने वाले बच्चे इसी कक्षा में रह जाएंगे। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि इन बच्चों को एक स्टैंडर्ड क्लास में रखा जाए, जहां बच्चे ग्रेड 2 की पढ़ाई कर पाएंगे। इसके बाद परीक्षाएं होंगी। जिन बच्चों का स्तर अच्छा है वे ग्रेड 2 में पढ़ाई जारी रखेंगे, अभिभावकों की अनुमति के साथ। ग्रेड 1 से 4 के बच्चों को ग्रेड 5 में प्रवेश करने पर यही मौका दिया जा रहा है। निरंजन जी, अब ये बात करने जा ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में लेका के प्रमोट करे के, अब प्राथमिक स्तर पर ही एगो और एगो फैसला लेवल गल बा, जहाँ पर ही जो ग्रेड 5 के लेका लोग हवन जा वो लोग के भी
पिसाक के परीक्षा में भाग ले के एकदम। मौका देवल जाए, थोड़ा सा समझाओ। अच्छा, देखा जा अभी जोन लड़का लोग ग्रेड 5 में हवन जा, और एगो मूल बात बा, कोनो ओब्लिगाशन नहीं है, कोनो प्रकार के बलबस्ती नहीं बा, कोनो प्रकार के दबाव नहीं बा। मान जा हमार लड़का बा वो ग्रेड 5 में बा, जोन के हमनी सैकेम बोली जा, माता पिता देखी नहीं जब लेकोल नहीं जाता रहा लड़का तो हमनी ओके तैयार कर ले हैं जा, घरे सब कोई तैयार कर ले बा, ओके अपन ऑनलाइन क्लास फॉलो कर ले बा, सब तरीके से ओकर तैयारी होल बा। और वो लोग के बुझाता नहीं, हमरा बुझाता हमार लड़का ना सकी पिसा की परीक्षा में भाग ले, ओकर में योग्यता चलाल बा ना। सबसे पहले ये पहल जो होई माँ बाप लोग बगल से, वो लोग के पहले जाने चाहला कि हाँ हमार लड़का तैयार बा कि नहीं है। जब कंडीशन है, जब वो लोग के आश्वासन मिल जाए कि नहीं हमार लड़का तैयार हो गल बा, तब वो लोग एगो मांग करियन जा पेशा परीक्षा में भाग लेवे खातिर। अब जब वो लोग पेशा की जो परीक्षा में भाग लियन जा, तो ऊ में भी वो लोग अपन जितना लोग के एवैल्यूएशन के रूप में या जो मॉड्यूलर असेसमेंट रहल, वो लोग के परी अपन मॉड्यूलर असेसमेंट वो करेके। अच्छा, मतलब कि ग्रेड 5 के भी ओकरा प्रोग्राम चाहेला, हाँ चाहेला दुगो परीक्षा से कब बोले। हाँ, एक तरीके से दुगो परीक्षा, कारण कि मान लीजिए इता माँ बाप अपन दृष्टि से अपन बगल से सोच ले बा कि हमार लड़का नहीं, हमार लड़का सकेला परीक्षा में भाग लेवे और अच्छा परिणाम लावे, लेकिन हो सकेला लड़का में अभी शायद हम बोलते हैं शायद है हो क्षमता हो योग्यता नहीं आल बा भी। तो मान लीजिए केवल माने खाली वो पिसाक के परीक्षा लेवी और कहीं ना कहीं मान लीजिए थोड़ी गड़बड़ी हो गल, तो वो ना पिसाक के रही और इधर ग्रेड 5 के परीक्षा भी नहीं दिलक, समझ ल। तो अब न इधर के तो के नहीं सकब पास की पिसाक के बाद स्कूल में प्रवेश में कॉलेज में प्रवेश मिलेला, तो हम नहीं सकब सब ओके कॉलेज विदा करे। तो ई कारण हमनी प्रावधान करल गल बा कि लड़का दोनों परीक्षा में भाग ले। अगर वो अपन पेशाक में उत्तीर्ण हो गल, ओके माँ बाप के चयन के अनुसार ओके जो स्कूल चाहतन मिल गल तब तो ठीक है, लेकिन ये माले एगो बैकअप एक हमनी के इनको खातिर, समझला ना। माले अगर लड़का ठीक से परफॉर्म नहीं करला, को के तनी सिन कठिनाई हो गल, तो कम से कम जोन एवैल्यूएशन के जोन लेवल और जोन बेंचमार्क है ग्रेड 5 के, वो कम से कम वो पार कर ले बा, तब उ सकी हाँ, मतलब कि लेकवा पेरदी नहीं हो सके। हाँ, मतलब कि अपन ग्रेड 5 बराबर करे अपन सैकेम, हाँ, और वो पेशाक में वो परीक्षा दे, और यदि वो उत्तीर्ण हो और संतुष्ट बाते तो वो अब ग्रेड 11 में सकी जाए, ग्रेड 7 में, हाँ क्षमा करा, ग्रेड 7 में सकी जाए, नहीं तो बराबर अपन ग्रेड 5 के बाद फिर से अपन ग्रेड 6 सकी करे। एगो कंसोलिडेशन एक होई तब उ सकियन आगे बढ़े। और हेजा परी परीक्षा के व्यवस्था के लेके कोनो प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब कि ग्रेड 5 के परीक्षा और पेशा के परीक्षा नहीं ती एमएस के जो टेक्नीशियन लोग हवन जा, वो एगो ऐसन प्रकार से वो लोग ओकर शेड्यूलिंग करियन जा जो टाइमिंग रही, जिसे कि लड़का के एक ही बार दोनों परीक्षा जैसे बोलना है ना बैक टू बैक, एक के बाद एक वो लोग के परीक्षा नहीं देवे के पड़ी, नहीं तो हमनी के भूले नहीं चाहेला, हमनी के लड़का हवन जा लोग ना, हमनी के आजुल नहीं हवन जा, बड़ा आदमी लोग नहीं हवन जा, तो लोग के पूरा अवसर देवे चाहेला, जिससे कि है जो दूगो परीक्षावा होई वो लोग खातिर एगो भार नहीं रही। और पिसाक में जोन जोन सब्जेक्ट बातें विषय बातें उस सब विषय में ओकरा परी ई परीक्षा दे। हाँ, मतलब जितना विषय वो लोग जो लोग अंतर करे कोर्स, हाँ सब बराबर वही खातिर वो लोग के जोन वो लोग के जैसे हमने बोला वो लोग के मॉड्यूलर असेसमेंट बा, वो सब बराबर वो लोग भाग लिए जाओ कर में। अच्छा, तो इधर प्राइमरी स्तर पर बदलाव जोन आनल बातें, और भी कोनो बदलाव बातें? ये मूल रूप से, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ बा जो प्रोसेसिंग है वो तो मंत्रालय एमईएस की ओर से वो तो उस ओकर पर देखत बन जा। अच्छा,
तो चलिए अब बात करेला जा माध्यमिक स्तर पर कौन बदलाव आने लगल बा। अच्छा, हवे बात बराबर फिर से उठी उम्र वाली बात है? नहीं कि खाली जब लड़का फर्स्ट में तब ओकर उम्र बढ़ता, जब कॉलेज हो जाता तब भी ओकर उम्र बराबर बढ़ता है। सब जौन कारण हमने बोलनी जा त साधारण या फिर अभी अब तक की जौन स्थिति रहल, अभी अप्रैल महीने में जैसे गल बरिस अप्रैल महीना में परीक्षा लेवल ग रहल, तो इसी तरह से है ये फॉर्मूल पर परीक्षा होवत। लेकिन जब जोन एकेडमिक ईयर ओके जोन बढ़ावल गल नवंबर तक, तब कौन सी करनी जा, जोन सालांत के जोन साल के अंत में जोन परीक्षा रहेला, हो परीक्षावा के साल के अंत तक रख देनी जा ना। और लड़का लोग के हवे सुविधा देवत हैं जा, मतलब कि जोन लड़का लोग, फिर से हम एक बात दोहरावत हैं, अगर माता पिता अभिभावक लोग के बुझाई कि नहीं हमार लड़का अपन लिसों ले ले बा, तैयारी कर ले बा, हमने ओके तैयार कर रहे जा, और उस सकी जीसी में या एससी में भाग लेवे, तो ये ओ लोग पर है। अब जोन लड़का लोग अभी जून में जोन परीक्षा दियन जा, जून महीना के जोन जिसको हमने बोला था जून सीरीज ना, तो ई परीक्षा देवे के लिए ओ लोग के सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से ओ लोग के फुल सब्सिडी मिली। और अच्छा। जोन लड़का लोग चाहत हवन जा कि ओ लोग साल के अंत में जैसे नॉर्मली रही, ओ लोगों के भी फुल सब्सिडी मिली। लेकिन एगो बात बा एकर में, बात यह कि माला हम जय में कंपोजे करनी, परीक्षा देनी, और हम उस सब्सिडी के हम लाभ उठैनी, और उस जोन स्कीम है जो फुल सब्सिडी बा, हम लाभ उठैनी। अब देखनी रिजल्ट उतना ठीक नहीं बा, तब हम सोचिला चला हम एससी के परीक्षा में नवंबर में हम भाग लें, तब है जोन सुविधा बा तब वो लागू नहीं हुई। वो फिर से नहीं मिली। हाँ, कारण कि एगो वन ऑफ है, या तो आप जून में परीक्षा लेबा, या फिर जीसीई के परीक्षा में ओकर फायदा उठा ले, या फिर आप अक्टूबर नवंबर की परीक्षा में ओकर लाभ उठाओ। यदि तोहर लड़का ग्रेड 10 में बाटे यानी कि फॉर्म 4, वो भी सकी यही बरिस जीसी की परीक्षा में भाग ले, साथ में जो पहले से फॉर्म 5 यानी कि ग्रेड 11 में भी हवन जा, वो लोग भी सकें जा जीसी की परीक्षा में भाग ले, जो कि जून महीना में होई, नहीं तो नवंबर महीना में एससी की परीक्षा में। बराबर वो लोग के यहाँ सुविधा देवल जाता कि वो लोग सकें जा या तो जून के महीना में वो लोग, लेकिन जो जून के महीना में रही वो जीसी रही, और जो अक्टूबर नवंबर के जो परीक्षा रही वो एससी रही। तहजा पर एगो बात बोलब निरंजन जी कि ई बोलल जात रहल कि जिन लोग जून में परीक्षा करियन जा, जीसी एगो प्राइवेट परीक्षा रहेला, और लेका के जो कॉलेज के नाम बाटे उस सर्टिफिकेट में नजर नहीं आए। थोड़ा सुन बताओ एकर पर कुछ होल बाटे। सही बोला हैला। पहला हला मॉरिशस में जून के महीना के जो परीक्षा होता वो लेकुल बगल से होता। एकर से पहले जून के जितना भी परीक्षा होत रहल, लड़का लोग प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में, चाहे वो जीसी ए लेवल चाहे वो ओ लेवल, प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में वो लोग जाके एमयूएस में अपन शुल्क, परीक्षा शुल्क वो लोग चुकावतन जा, परीक्षा देवत रहलन जा, और वो लोग के जोन प्रमाण पत्र मिलत रहल ओकर में वो लोग के स्कूल के नाम नहीं आवत रहल। अच्छा, पर अब ऐसा एगो प्रावधान, कारण की एक्सेप्शन है ना, एगो अपवाद है अबरी हला, तो जितना लड़का लोग जैसे हमने बोलनी जा वो लोग के बुझाता वो लोग सकियन जा जून के परीक्षा में भाग लेवे, चाहे वो जीसी ए लेवल होय चाहे जीसी ओ लेवल होय, वो लोग के प्रमाण पत्र में वो लोग के स्कूल के नाम भी अंकित रही। ये भी स्पष्ट करा ये जो जीसी बातें और ऐसी बातें कभी अंतर कुछ बा, एगो के महत्व जिसती हा नहीं, दोनों की
कोनो अंतर नहीं है। ई खाली एगो जून सीरीज है और हौला एगो दिसंबर सीरीज है। अब एकर में एगो छोटा अंतर ई आवेला, जोन जून सीरीज है जो अभी जून में लड़का लोग लियन जा, ओकर में जितना विषय बा सुजे बा उ सब इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हों सब। मतलब मॉरिशस के अलावा दूसर देश में है परीक्षावा है पेपरवा देवल जाला। एकर और पर जब एगो स्पष्टीकरण मांग करे के रहनी, क्योंकि ये भी सुने में आल बाटे कि ई जून में सब विषय जोन बाटे उपलब्ध नहीं बाटे, मतलब कि लड़का लोग जोन विषय करत हम जा तभी हम वो नहीं बाटे, बोला थोड़ा था सा ना, समझाओ। हवे नहीं बोला था ना, जोन विषय मॉरिशस के बाहर दूसर देश में हौ सीजेवा उपलब्ध बा, वो लोग सब खातिर है जून के महीना में के परीक्षा में है। और कौन ऐसा विषय है जो दिसंबर में है, उ देबा फॉर मॉरिशन कैंडिडेट, फॉर एक दूसर देश के नाम के कैंडिडेट, उ औसन देश खातिर है। लेकिन जो जून के है इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स, मतलब मान लिया हम एगो विषय एक्स लेवब तो केवल मॉरिशस में नहीं, दुनिया भर के अनेक देशों में जहाँ पर कैम्ब्रिज परीक्षा लेवेला हव विषयवा उपलब्ध बा। फिनिक्स स्थित सर अब्दुल रहमान उस्मान कॉलेज में पढ़ाई जारी है। अभिभावक अब राहत की सांस ले पा रहे हैं। सरकार ग्रेड 10 के बच्चों को एससी और ग्रेड 12 के बच्चों को एचएससी की परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दे रही है। Moi, en tant que parent, accueillir la décision-là favorablement. इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। जो बच्चे तैयार हैं वे परीक्षा में भाग ले पाएंगे। अध्यापकों के लिए जरूरी है कि बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाएं। Et quand le ministre l'a annoncé, quelque part, il tient un petit peu de soulagement pour nous ici. मंत्री का ये बयान बच्चों के लिए खुशियाँ लाया है। हम पुनरावृत्ति करवा रहे हैं, बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मंत्रालय आश्वासन ले रहा है कि सब सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। Je vais bien attendre pour que nos élèves retournent à l'école. ऑनलाइन कक्षाएं अच्छे से चली, लेकिन स्कूल आकर पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बच्चे अनुपस्थित नहीं हो रहे हैं। कई बच्चे जून में परीक्षाएं देना चाह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे नवंबर में ऐसा करेंगे। नए कदमों के साथ शिक्षा मंत्रालय बच्चों के सामने ज्यादा विकल्प रख रहा है। और बराबर जैसे कि फॉर्म 4 फॉर्म 5 की बात करने जाओ, वैसे ही ग्रेड 12 और ग्रेड 13 के भी लागू हुएला, लड़का लोग सकें जा परीक्षा ले। हाँ, ये बात बराबर ग्रेड 12, मतलब कि जितना लड़का लोग लोअर 6 में हवन जा, अब वो लोग चाहत हवन जा, वो लोग के बुझाता कि लोग तैयार हो गल हवन जा, वो लोग के माँ बाप के बुझाता नहीं हमार लड़का सकी भाग लेवे, तो वो लोग भी है सुविधा के है जोन प्रबंध करल गल बा, है जोन व्यवस्था बा, ओकर से लाभ उठावे। मतलब वो लोग भी सकन जा या तो GCE लेवल या जोन अक्टूबर नवंबर में जोन परीक्षा लगी, HSC की जो परीक्षा लगी, उमें भी सकन जा भाग लेवे। और हाँ, तो ऐसा करले से सकब जब बोले कि लड़का लोग कोनो तरह से पेनलाइज नहीं होवत हवन जा। नहीं देखा ना, वो लोग के एगो जोन समय बा, वो लोग के फायदा में मान ला ओके बुझाता उ तैयार हो गल बा, जबकि वो ओके परत इंतजार करे कि कब नवंबर के महीना आई तब कब परीक्षा देवब, तो सकी अभी परीक्षा देवे। और ई माध्यमिक स्तर खातिर कब तक सकन जा मांग करे, मतलब कि बोले कि उ लोग सकन जा परीक्षा में, काहे कि सब्सिडी दे के भी एगो सीमा बाटे। हाँ, तो हैला MES की ओर से जोन विज्ञप्ति जारी करल जाए, मतलब सभी स्कूलों में डायरेक्टोरेट के माध्यम से सभी जोन रेक्टर्स हवन जा, मैनेजर्स हवन जा ना, MES ये सब एकर संचालन करी और वो लोग के भेजी। आखिर में आप कोनो खास संदेश दे खोजबा, खास कर ई बदलाव के लेके कुछ बोलबा? देखा, जैसे हमने शुरू में बोलनी जा, शिक्षा के प्रकृति भी ऐसा हा, ओकर में परिवर्तन होते रहेला। हमने नहीं सकब जा बोले जानेला 10 बरिस पहले ऐसे उतरल, हमने के नहीं चला ऐसे ही चला रहे के नहीं, हमने के चला समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ, और जो मांग बा, जो चुनौती बा, उन सब के ध्यान में रख करके ही कदम बढ़ावे के। अगर हमारे से पूछता था, हम बोलब जितना अभिभावक लोग हवन जा, तो लोग के एगो मौका मिलल गल बा, देवल गल बा, हमने के छात्र लोग के भी एगो अवसर देवल गल बा,
अगर तोहरा बुझाता, तोहरा विश्वास बा कि तोहर लड़का तैयार बा और छात्र के भी चाहला ना, ऐसा नहीं कि छात्र बोली नहीं 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 मैं तैयार नहीं हूँ, माता पिता बोली नो तुम तैयार हो जाओ तुम ना, ऐसी बात नहीं। मतलब फिजूल के कोई दबाव हमनी के लड़का पर नहीं डाले के, ठीक से सोच समझ के एगो कदम उठाए के और परीक्षा दे करके अपन जीवन, परिवार के जीवन, हमनी के मॉरिशस राष्ट्र के जीवन सुखद एवं उज्जवल बनाएगी। तो शिक्षा मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटर श्री निरंजन बिगन जी सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। तो यही उम्मीद है कि शिक्षा सेक्टर को लेकर ये जो नए बदलाव लाए गए हैं इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं, किस तरह से आपको प्रमोट किया जा सकता है, और यदि आप जीसी की परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो ये भी आपको अवसर दिया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो आप सोच समझकर निर्णय लें कि आप जीसीए में भाग लेना चाहेंगे या एससी की परीक्षा के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, अनुमति दें। नमस्ते।